अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका खैर मकदम है 10 न्यूज 247 पर। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नजर। मस्जिद आलमगीर गुट्टला बेगमपेट मधुपुर वक्फ अराजी ग्राफर को हरासा करना और वक्फ इंस्पेक्टर को वार्निंग देना, वक्फ सिक्योरिटी गार्ड वक्फ अराजी में दाखिल नहीं हो सकेगा। यहाँ तक कि मुकामी अफराद और मस्जिद कमेटी मेंबर को भी वार्निंग मिल रही है। मस्जिद कमेटी के रुकन सीएम रेवंत रेड्डी से अपील की है कि वो वक्फ अराजी से इस मामले को लेकर नोटिस लें। आइए नाज़रीन देखें इसी की तफसीली रिपोर्ट। टेल न्यूज़ 247 को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं हूँ शेख शरीफ पटेल, कांग्रेस कॉन्टेस्टेड कारपोरेटर बोराबंडा उन्नात्री डिवीजन। मेरे भाइयों, दोस्तों, साथियों, सबसे पहले तो मैं पुलिस महकमे का और हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करूंगा। खास करके शुक्रिया अदा तो मैं सीएम रेवंत रेड्डी साहब का और मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब का, माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब है, और साथ ही साथ फ़हीम कुरैशी साहब टिमरीज के प्रेसिडेंट हैं, उनका, साथ ही साथ वक्फ बोर्ड सीईओ साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मीडिया पे आने का मकसद ये है कि ये जो दिख रहा है आपको ईदगाह आलमगीर गुट्टला बेगमपेट है, इसकी टोटल अराजी है 90 एकड़ 17 गुंठे, जिसमें से ज्यादातर जमीन इलीगल इंक्रोचमेंट हो रहे हैं। कहीं से फेक डॉक्यूमेंट्स लाकर ये लोग यहाँ पर कब्जा बैठ रहे हैं। गालिबन 2 से 2.5-3 करोड़ रुपए यहाँ पर कलेक्शन हो रहा, और ये कलेक्शन जो इलीगल फेक डॉक्यूमेंट बना के बिठा रहे लोगों को जा रहा, इसमें कब्जा करके देने में खास करके हमारे मुसलमान भाइयों का चाहत है, जो कि अल्लाह उनको हिदायत दे या तो फिर इससे दरबदर कर दे। देखो भाइयों, मेरे दोस्तों, साथियों, आप लोग जो भी ये कर रहे हैं, इस जमीन को नाजायज किसी और को बिठा के इनको मालिका बना रहे, तुमको हशर में इसका जवाब देना पड़ेगा। तुम्हारी औलाद, तुम्हारी नस्ल तुम्हारे को घर से मार के निकालेंगे। साथ ही साथ मैं वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब से भी गुजारिश करता हूँ, वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब, आपको इतना बड़ा ओहदा आज मिला है तो आपकी जिम्मेदारी बनती के ऐसे वक्फ की जितनी भी अराजी है उसकी हिफाजत करना सब में पहले आपका काम बनता, क्योंकि माइनॉरिटी का इदारे का जो भी जिम्मेदारी दी गई आपको दी गई। चेयरमैन साहब, जब मीटिंग हुई, जॉइंट मीटिंग मस्जिद में, उस टाइम पे आप और आपके कुछ प्यादों को बिठा लेके बैठे, आपकी जबान तक नहीं खुली। क्यों? इसकी वजह पूछना चाहता हूं मैं। इसमें सुने में आ रहा आपका भी हाथ है, और में आ रहा हम देखे नहीं, तो प्यादों को रख के आप ये कब्जे बढ़ा रहे, बल्कि अवाम का बोलना है। लिहाजा इस बदनामी को हटाना है तो सबसे पहले चेयरमैन साहब आप यहाँ पर आके जायजा लीजिए। आपकी जो वक्फ बोर्ड काउंसिल है, काउंसिल को बिठाकर वो लोग क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, पूछिए। सबसे पहले जितनी 90 एकड़ 17 गुंठे है, कोर्ट से एक आर्डर या परमिशन लीजिए इसको बाउंड्री करने की। कोर्ट जो भी फैसला करेंगे हम मानेंगे, हम लोग कोर्ट का फैसला सराखों पर, लेकिन जिम्मेदारी हमारी भी बनती, और सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी बनती, क्योंकि आप कौम के नौकर है, बड़े जिम्मेदार है। आपकी नौकरी आप सही से नहीं कर रहे, आप सही से नौकरी करें तो किसी की हिम्मत नहीं है यहाँ पर एक साइकिल भी ठहरा कर सके। और सीओ साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने 2014 में इसका पूरा तुड़ाए थे, 14 या 15 में गालिबन इसका पूरा इंक्रोचमेंट को तुड़ा के जो है ना पूरी जमीन को हिफाजत करे थे। फिर वही सीओ साहब है, उनसे मैं उम्मीद करता हूँ अगर चेयरमैन साहब उनको खुल के मौका दिए, वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टरों को भी मौका दिए, जो भी वक्फ बोर्ड के अहदेदार है उनको अगर चेयरमैन साहब खुल के दिए तो वो लोग काम करने तैयार है। वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टरों को यहाँ पर आए दिन डराया जा रहा, धमकाया जा रहा, उनकी जान की धमकी दी जा रही, 2-3 बार उनके अटैक भी किया गया। इसके बावजूद वक्फ बोर्ड क्या एक्शन लिया? जो लैंड ग्राबर है, हम रेड हैंड पकड़ के पीएस के हवाले करें, तो वक्फ बोर्ड इस पर क्या एक्शन लिया? पुलिस वालों से क्या रिपोर्ट लिया, उनके ऊपर एक्शन क्या हुआ, पूछे क्या? मैं ये भी पूछना चाहता हूँ। चेयरमैन साहब, आपके ऊपर बहुत इल्जाम लग रहे हैं। आप इल्जाम से बरी होना है तो इस जमीन की हिफाजत करिए, जब भी कहीं होता। और आने वाले दिनों में अगर ये काम तो वक्फ बोर्ड नहीं करेंगे तो हम लोग 1-1.5 लाख लोगों को लेकर यहाँ पर बहुत बड़ा जलसा करेंगे। उसके बाद जेल भरो आंदोलन की जरूरत पड़ी तो हम कानून के दायरे में रहकर बराबर करेंगे। और ये जमीन को चाहे तो हमारी जान जाने, तो हमको धमकियां भी मिल रही है। यहाँ पर हम धमकियां से नहीं डरे, खट्टे मीठे, तो हमारे को आखिरी में लालच दिया गया। ऐसे लालच को हम ठोकर में रखते। अल्लाह की रहमत हमारे साथ है, हमको अल्लाह बहुत दिया। हमारा पैसा हमारी बहन की जान बचाने हमारे को काम में नहीं आया, हलाल पैसा, ये हराम पैसा हमारे क्या काम में आता। तो लिहाजा बार बार मैं चेयरमैन साहब आपके ऊपर इल्जाम आने से बार बार आप ही का नाम ले रहा हूँ, लिहाजा आप इस पे एक्शन लीजिए, वरना तो मुसलमानों को मजबूर होना पड़ेगा। मजबूर होकर धरने पे बैठ गए तो फिर जिम्मेदार वक्फ बोर्ड रहेगा। यही कहते हुए मैं रिसर्च चाहता हूँ।
और पुलिस का बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ, सीएम साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं यहाँ पर, वो लोग इनके पीछे है, बल्कि कुछ ऐसे नाम आ रहे, अब उसमें बोलना भी मुनासिब नहीं चल रहा समझता हूँ, लेकिन फिर भी बोलता हूँ मैं, कुंदन रेड्डी साहब आपका नाम बार 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 आ रहा, और हम इतना रोकने के बावजूद लोग बोल रहे हैं लैंड ग्राबर क्या भी कर लो, हमारे पीछे बड़े आते हैं, हम ऐसा जाते ऐसा छूट के आते बोले, और वाकई में लोग छूट के है। लिहाजा आप इन पे खास तवज्जो रख के इनके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लेने पे मजबूर करो, करके आपका नाम नहीं जैसा करो, बल्कि मैं गुजारिश करता हूँ। शुक्रिया। ये साहब अगर नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह हम प्रोटेस्ट बहुत भारी पैमाने पर करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि जमीन कोर्ट के अंदर ये जमीन का केस चल रहा है, उसके बावजूद वो इंक्रोचमेंट कब्जेदारों को बराबर चांस मिला जा रहा है, कमेटी वालों को छूट दी जा रही है और मस्जिद वालों को नजरअंदाज किया जा रहा है। लिहाजा मैं आपके जरिए सीएम साहब तक मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूं, लैंड ग्राफर के खिलाफ सीरियस एक्शन ले, और ज्यादा मैं वक्फ बोर्ड सीओ साहब से और चेयरमैन साहब से गुजारिश कर रहा हूं, और सीओ साहब चेयरमैन साहब ये बोले कि इंक्वायरी होगी, वाकई अगर आप इंक्वायरी कराना चाह रहे तो पूरी इंक्वायरी जुडिशियल तरीके पे कराइए, कौन कितना कब्जा करा, आपकी भोले सर का नहीं, इंशाल्लाह आप करा के बताइए। आप यहां पर बैठकर बोले थे, मेरे पास वीडियो भी है, इंशाल्लाह मैं वो वीडियो भी रिलीज करूंगा आपको। ये गुजारिश है कि ये चीज को ज्यादा ज्यादा आप इंटरेस्ट है सीएम साहब। क्या आप अपने बच्चों के स्टडीज के लिए है परेशान? क्या आपका बच्चा रीडिंग और राइटिंग में वीक है? अब आपकी टेंशन दूर होगी। सना ट्यूशंस लाए हैं आपके बच्चों की लैंग्वेज बेसिक ट्यूशन, जहां पर आपके बच्चों को रीडिंग और राइटिंग में इम्प्रूव किया जाएगा विद रीजनेबल प्राइस। ये क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन में भी मौजूद है, तो देर किस बात की, अभी कॉल करें 9154938918। एड्रेस है ईदी बाजार मोइनबाग।